हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज 13.1 एमएल अग्रवाल सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी आपके पास दो ट्राइंगल हैं जो कि ऑलरेडी सिमिलर गिवन है। मान लेते हैं एक ट्राइंगल हमारे पास ये दिया हुआ है और दूसरा ट्राइंगल हम मान लेते हैं हमको ये दिया हुआ है। इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं, सपोज ए बी सी, और इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं डी ई एफ, राइट। तो ट्राइंगल सिमिलर हमको गिवन है, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर गिवन है। प्रूफ क्या करना है? रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का जो पेरीमीटर है उसका रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो देखिए, बेसिकली इसमें हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमने तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि हमने ट्राइंगल ऑलरेडी एक ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है कि तीनों साइड का सम होगा। इट मींस AB प्लस BC प्लस AC, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू DE प्लस EF प्लस DF, DE प्लस EF प्लस DF, ये होगा। अब एक और चीज, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस वन, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर गिवन है ना। तो क्या हो गया? AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि ये K है, राइट। लेट AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। हमने मान लिया ये K है, ठीक है। अब ये तीनों इसके इक्वल हैं, इट मींस ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू K। तो इससे क्या हो गया, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। AB इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाई DE, ये हो गया। यहां से ये BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू K, ये भी इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, BC इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाई EF। अब ये AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू K, मतलब AC इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाई बाई DF, ये हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको एक इक्वेशन लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2,
इसको मान लेते हैं 3, 4 एंड 5। अब देखिए, ऑन एडिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी बी सी ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गया। और राइट हैंड साइड में दैट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई डी ई प्लस के मल्टीप्लाई बाई ई एफ प्लस के, अब इस फिगर की तो जरूरत है नहीं है, हम रब कर देते हैं भाई, के मल्टीप्लाई बाई डी एफ, ये आ गया। अब इसमें से के कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये आ गया, ठीक है। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां हमने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, क्या है, डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीई एफ, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीई एफ। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू के, ये मान लेते हैं इक्वेशन 6। और यहां पे अगर नोटिस कीजिए, इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन, सपोज y मान लेते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन y एंड 6 से आप देखिए, यहां पे k की वैल्यू ये है सब, और यहां पे हमने इसकी वैल्यू k निकाल ली, तो फ्रॉम इक्वेशन y एंड 6, यहां पे हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू के, और के की ये सारी वैल्यूज है, तो हम इनको यहां लिख सकते हैं, मतलब ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और देखिए, यही तो हमको प्रूव करना था कि इनकी साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये कहा गया है, इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ये वाली साइड हमारी इसकी पैरेलल है, और जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है एओ, एओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओडी। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखिए प्रूफ में सबसे पहले ये हमको ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब अगर नोटिस कीजिए तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, राइट, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब ये एंगल भी इसके इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल से, लेकिन हमें तो दो ही एंगल की जरूरत होती है, दो एंगल से सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाएगी। तो अब ट्रायंगल का नाम ध्यान से लिखना है बस,
इन ट्रायंगल AOB, पहला तो आप एज इट इज लिख लेते हैं, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस, उसके बाद तो आराम से हो जाएगा। अब A के इक्वल ये है तो C लिया पहला ट्रायंगल C, A के बाद हमने लिया O, इसके इक्वल ये है तो COD, ये हमने ध्यान दे दिया। अब हमारा क्वेश्चन पूरा आसान, ठीक है। तो यहां पे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, ये हो गया रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। नाउ अब ये वाला एंगल AOB, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, इसके इक्वल, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आ गया, ठीक है। अब जब दो एंगल हमारे इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय प्रॉपर्टी डबल ए, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब आप यहां से ही लिख सकते हो AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD, ये आ गया, ठीक है। हमको प्रूव करना था AOC यानी ये वाला पार्ट और BOOD ये वाला पार्ट, देयरफॉर नाउ वी कैन से AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब नेमिंग आप चाहे जैसे लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे CO है, यहाँ OC है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। आप साइड तो वही रहेगी ना, चाहे आप CO पढ़ो चाहे OC पढ़ो, बात तो इसी साइड की होगी। अब इसी में आगे एक और क्वेश्चन कहा गया है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज जितनी भी निकल रही वो निकालनी है। कब? अगर OA की वैल्यू 3x माइनस 19 है, OA 3x माइनस 19 अपॉन OB की वैल्यू OB x माइनस 4, OC की वैल्यू x माइनस 3 और OD की वैल्यू 4, ये आ गया, ठीक है। अब हमें इससे x की वैल्यू निकालनी, चाहे एक निकले चाहे दो निकले चाहे जितनी निकले, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से इसमें मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12x माइनस 4 इंटू 9 76, 19 टू जा 38, 38 टू जा 76, इसको इससे मल्टीप्लाई तो x माइनस 3 x माइनस 4, ये एज इट इज 12x माइनस 76, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, इससे इसमें माइनस 4x, इससे इसमें माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, ये आ गया। अब इसको फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं 12x माइनस 76 एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सम, दोनों नेगेटिव तो ऐड हो जाएगा 7x और साइन माइनस का प्लस 12। अब एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो इन दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इन दोनों को इधर ले आए माइनस 12x प्लस 76, अब 0 इधर आया, आप इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आ गया। यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x माइनस 19x और इन दोनों का सम 76 प्लस 12 88, ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना आपको आता होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं
नहीं तो यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ पे फैक्टर 1, इसके फैक्टर 2 2 2 11 ये आएंगे। प्लस करके ये वाला साइन प्लस करके ये नंबर लाना है, तो इनको एक साथ और ये अकेला, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और 11, इनका सम आ गया 88, मतलब इस सॉरी 19। अब यहां पे इन दोनों का सम 19 आ गया, इस 19 की जगह हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 19 की जगह 8 प्लस 11 एक्स प्लस 88 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -8 इधर से -8x माइनस प्लस -11x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x कॉमन, ये बचा x -8, यहां से -11, ये आ गया -8। अब x -8 दोनों में कॉमन, ये इधर आ गया, यहां पे x -11 ये आ गया। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, तो x -8 इज इक्वल टू 0 और x -11 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर x की वैल्यू 8 एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 11। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। इसीलिए यहाँ पे देखिए वैल्यूज लिखा हुआ था कि एक आ रही है तो एक निकालिए, दो आ रही है तो दोनों, दो वैल्यूज x की आ रही है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इन फिगर ए बी ई एफ सी डी, ये तीनों साइड पैरेलल गिवन हैं, ये तीनों पैरेलल हैं, राइट। और ये ए बी 15 दे रखा है, ई जी 5, जी सी 10, सी डी 18। पहले हमको निकालना है कैलकुलेट ई एफ, ये वाली साइड निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ये और ये लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले बताया हुआ ट्रायंगल को लेते टाइम स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा इन ट्रायंगल। अब आप पहले कोई भी ले लो, ये साइड इसके पैरेलल है, तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल हुआ विद द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल हुआ विद द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम पहले ले रहे हैं ये वाला एंगल किसी के इक्वल बचा, इसके, ये वाला ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो गया। तो हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ई जी एफ, इन ट्रायंगल ई जी एफ एंड, अब ई के इक्वल कौन सा है? सी, उसके बाद लिया जी, तो सी के बाद जी, तो दूसरा ट्रायंगल बन गया सी जी डी। यहीं पे हमको मेहनत करनी है, ये हम बार बार बता रहे हैं, इसके बाद तो आसान हो जाएगा, बस नेमिंग सिमिलरिटी में मेन होती है। तो देखिए अब एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी सी डी जी के इक्वल हो गया, सी डी जी, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एंगल ई जी एफ, एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल सी जी डी, सी जी डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल मिल गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ई जी एफ सिमिलर ट्रायंगल सी जी डी बाय प्रॉपर्टी डबल ए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। अब देखिए इसके सामने वाली साइड ई जी, इसके एंगल इक्वल ये है, इसके सामने वाली साइड सी जी इज इक्वल टू इसके सामने वाली साइड ई एफ अपॉन
इसके एंगल इक्वल ये, इसके सामने वाली साइड CD, और थर्ड साइड जो बची वो तो ऑटोमेटिकली चाहे वहां से देख लीजिए चाहे यहां से। कैसे? दोनों में E कॉमन है, आप इसको GF डायरेक्टली लिख सकते हो, दोनों में C कॉमन है, इसको GD लिख सकते हो। ये हमारे दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया। अब क्या क्या दिया है देखिए, EF हमको निकालना है, ये तो हमारा होगा, ठीक है। उसके बाद EG दिया हुआ है, EG मतलब हमको इन दोनों को लेना है, तभी हमारी वैल्यू निकलेगी जो हमको चाहिए। EG अपॉन CG इज इक्वल टू EF अपॉन CD। EG की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, ये आ गया 5 अपॉन CG की वैल्यू कितनी दी है? 10 अपॉन 10। EF हमको निकालनी है और CD कितनी दी है? 18, ये आ गया। अब 18 से इसमें मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू EF। 5 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 9, 1, तो EF इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 9 विच इज इक्वल टू 9। तो पहला आंसर हमको पता चल गया, EF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, राइट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, EF हमको पता चल गया 9, तो अब हमको निकालना है AC, ये पूरी साइड। तो इस ट्रायंगल को ध्यान मत दीजिए, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल देखिए ये बन रहा है, अगर हम आपको हाईलाइट कर दें, एक ट्रायंगल ये बन रहा है लाइक दिस। तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? C, और ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अब जो ये है डार्क कर दिया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और ये पूरा एंगल, ये वाला हाफ डार्क कर दिया जिससे आपको क्लियर हो, इसके इक्वल, और ये कॉमन। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल CEF। इन ट्रायंगल CEF एंड ट्रायंगल C कॉमन, तो C पहले, उसके बाद AB, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है दोनों में कॉमन है, सॉरी कौन सा? FCE, एंगल FCE इज इक्वल टू एंगल BCA। ये रीजन कॉमन हो गया भाई दोनों में, ठीक है ना। और दोनों में से कोई भी एक एंगल ले लीजिए, CEF, एंगल CEF इज इक्वल टू CAB। इसका रीजन क्या? ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है ना। इसका रीजन आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल CEF सिमिलर ट्रायंगल CAB बाई AA, ठीक। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। कैसे? अब सबसे पहले तो CF अपॉन CB, CF अपॉन CB इज इक्वल टू CE अपॉन CA, CE अपॉन CA, और EF अपॉन AB, EF अपॉन AB, ये हो गया। अब देखिए हमें AC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। EF हम लोगों ने यहां से निकाल लिया है, तो ये निकालनी है ये, यानी इन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, CE अपॉन CA इज इक्वल टू EF अपॉन AB। अब CE की वैल्यू कितनी है? CE की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं CG प्लस EG, यहां पे CG प्लस EG, CG प्लस EG अपॉन CA हम लोगों को निकालनी है, और EF अभी हमने निकाली है यहां से 9, और AB कितना है? 15। तो CG की वैल्यू कितनी है? CG है 10, ये है 15, तो ये हो गया 10 प्लस
यहां से 5 ये हो गया अपॉन सी ए इज इक्वल टू 9/15 मतलब 15 अपॉन सी ए इज इक्वल टू 9/15 क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें तो ये कितना हो गया सी ए मल्टीप्लाई बाई 9 सी ए मल्टीप्लाई बाई 9 is equals to 15 multiplied by 15. So CA 15 multiplied by 15 9 नीचे 3 3 3 5 3 5 बचा क्या 5 multiplied by 5 which is equals to 25. So CA is equals to 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपकी ईएफ और सीए की वैल्यू निकलेगी सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये तीनों साइड पैरेलल हैं, राइट, और ये हमको गिवन है, हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं। तो ये साइड इसके पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं AEF इन ट्रायंगल AEF एंड इसके कौन सा इक्वल था ये, तो ए के बाद ई लिया, ये इसके इक्वल मींस DEC इन ट्रायंगल DEC। यहां पे हमने ध्यान दे दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन इजी होता जाएगा। कैसे, सबसे पहले EAF एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल EDC, एंगल EDC रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गया। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल AEF एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल DEC रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया, राइट। अब दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल AEF सिमिलर ट्रायंगल DEC बाय डबल है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इनकी साइड्स, जब आपने यहां पे ध्यान से नाम लिखा है तो वहां पे आप ध्यान दो या ना दो, आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो। कैसे, AE अपॉन DE इज इक्वल टू EF अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन DC। आप कंपेयर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं आएगा। कब, जब आपने ये सही लिखा हुआ है तब। अगर ये गलत लिखा तो ये ऑटोमेटिकली गलत आएगा। तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसी के हिसाब से ये बनाना है। ओके, अब हमको वैल्यू किसकी, AF और AE, AF और AE इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है। तो नाउ AE अपॉन DE इज इक्वल टू AF अपॉन DC, ये आ गया। अब AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू हमको निकालनी है, दैट इज Y। DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू 3 इज इक्वल टू AF, AF की वैल्यू कितनी है, AF 7.5 और DC की वैल्यू कितनी है, DC 4.5।
अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, डेसिमल कैंसिल, ये बचा y इज इक्वल टू 75 अपॉन 45, 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया 15, 15 5 सा 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, ये आ गई, यानी इस y की वैल्यू हमको पता चल गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमको निकालनी है x की वैल्यू, राइट? एक तो वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान दीजिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो एक ट्रायंगल तो हम ABE लेते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है? इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इस ट्रायंगल और इस पूरे ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, तो हम इसको लिख लेंगे एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हो गया, रीजन कॉमन। अब कोई भी एंगल चाहे तो ये वाला ले लो इस पूरे के, क्यों? ये पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये हो गया ABE, एंगल ABE इज एक्सक्यूज मी एंगल ACD, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब दो एंगल जब इक्वल हो गए, देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल ACD बाय प्रॉपर्टी डबल ए। ठीक है, हमने यहां पे नाम ध्यान से लिखे थे, तो हमको साइड भी आसानी से मिल जाएंगी। कैसे? AB ये अपॉन AC इज इक्वल टू BE अपॉन BE अपॉन CD एंड AE अपॉन AD। ठीक है, तो हमें BE यानी इसकी वैल्यू निकालनी है और AE, तो इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पे लिखेंगे नाउ BE अपॉन CD इज इक्वल टू AE अपॉन AD। अब BE की वैल्यू क्या है? X, तो यहां पे आ गया X अपॉन CD की वैल्यू क्या है? 4.5, ये आ गया 4.5। AE की वैल्यू क्या है? AE दैट इज y की वैल्यू कितनी दी है? 5, और AD यहां से यहां तक, तो AE प्लस ED यानी कि 5 प्लस 3, ये आ गया। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8, इससे इसमें मल्टीप्लाई 4.5, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 सा 25, 5 4 सा 20 प्लस 2, 22.5 अपॉन 8। अब 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 2 सा 16, 6 बचा, यहां पे आ गया डेसिमल के बाद 5, तो ये हो गया हमारा 64। 8 8 सा 64 बचा 1, 0 लग गया, 1 2 बचा, 0 लग गया, 8 2 सा 16 एंड लास्टली 8 5 सा 40। तो ये आ गया हमारी x की वैल्यू 2.8125। इतनी बड़ी वैल्यू लिखते नहीं है, तो राउंड ऑफ कर देते हैं 2.8 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो x और y की वैल्यू ऐसे निकली, इसको सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। तो वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट डू प्रैक्टिस। तो इतने क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए,
नोट्स बनाइए। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, आप हमारे चैनल के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए आपको फायदा हो रहा है, इट्स ए फ्रूटफुल, समझ में आ रहा है, तो आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो, उनको भी फायदा हो और सभी लोग एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स, हो सके तो 100 लाने की कोशिश करिए। हम आपके साथ खड़े हुए हैं हमेशा, कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।